अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, रज़ी फूड डायरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, आज अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी नेमतों में से जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं वो है हलीम। नहायत ही आसान तरीका, सिंपल मसाले, सिंपल चीज़ें और कमाल की बनेगी। आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। सबसे पहले करना क्या है आपने, मैंने ये लिया है 1 किलो बीफ। 1 किलो बीफ मैं लेके आई हूँ, बछड़े का गोश्त है ये। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये मैंने 1 किलो लिया था, उससे बड़ी बड़ी हड्डियाँ मैंने अलग करवा ली। ये वाली ये हड्डियाँ बड़ी बड़ी मैंने अलग करवा ली। ये बोनलेस इसके अंदर रह गया ताकि हड्डियाँ गलनी हैं, उसका जूसेस अच्छी तरह हलीम के अंदर जाएँ। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने तकरीबन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये 1 किलो है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम बना सकते हैं, ठीक है। मैंने लिया 1 पाव दाल चना, 1 पाव दाल मूंग, आधा पाव है दाल मसूर, 1 पाव है दाल माश, 1 पाव है गंदम का दलिया और आधा पाव है चावल, क्योंकि चावल जब भीगने के बाद डबल हो जाते हैं, इसलिए आधा पाव चावल लिए। अच्छा जी, ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, जिसमें से 2 तेज़पात, ये सूखी अदरक जिसको सोंड भी कहते हैं, ये थोड़ा सा ज़ीरा है, 2-3 हैं इलायचियाँ बड़ी, 2-3 बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है, लौंग है, ये सब्ज़ इलायची है। ये मिक्स यानी सारा गरम मसाला है, थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें। 3 से 4 टमाटर हैं रफली चॉप किए हुए। 1 फूल है लहसुन का, बड़े वाला फूल, ये छीला हुआ है। और ये है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ। 4 से 5 हैं सब्ज़ मिर्चें डंडी समेत। ये हैं ड्राई मसाला जात। ये मैं आपको बता दूं, ये अभी मैं डालूंगी। गोश्त को गलाने के लिए रखना है तो साथ ही गोश्त में ये मसाले डाल दूंगी। फिर जब ये गोश्त गल गया तो दालें वगैरह गल गई, फिर नमक मिर्च मैं चेक करूंगी, अपने टेस्ट के हिसाब से मैं दोबारा नमक मिर्च ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून है सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून है हल्दी, हाफ टी स्पून है कलौंजी, 2 टीस्पून है सूखा धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून है सौंफ और 2 टीस्पून है सूखी मेथी। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जैसे ही गोश्त के साथ ये मसाले डालेंगे, ये भी साथ ही डालनी है। हमारे देखें व्यूअर्स, मैंने 5 लीटर पतीली में पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी मुझे खुला चाहिए। गोश्त को मैंने अच्छी तरह गलाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज़्यादा भी डाल दें, क्योंकि बाद में हमने दालें भी गलानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिया हमने गोश्त। मैंने पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए सिरका लगा के रख दिया था, फिर मैंने गोश्त को धो लिया अच्छी तरह। अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले। बिस्मिल्लाह, साबुत मसाले ये भी, ये जाएंगे टमाटर और लहसुन और अदरक, ये चला गया। अब मैं सारी दालें 4 से 5 दफ़ा धो के इनको भिगो के रख दूंगी। तकरीबन ये गोश्त 2 घंटे में, 2.5 घंटे में गलेगा, बिल्कुल मैशी हो जाएगा। देर में हमारी दालें फूल जाएंगी, भीग जाएंगी अच्छी तरह, चावल भी भीग जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको मिलूँगी, तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं आपको मिलूँगी और दिखाऊँगी कंडीशन क्या है इसकी। देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 3.5 घंटे ये गोश्त गला है। तो अब मैंने क्या करना है, गौर से आपने देखना है। मैंने अब इसको सारे गोश्त को छान लेना है, यखनी इसकी अलग करके दोबारा इसी पतीले में डाल देना है। फिर इसमें मैंने डालनी है दाल। दाल को घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे गलने में, वो मैं आपको बताऊंगी कितनी देर लगी है। इतनी देर मैं गोश्त के अलग से रेशे बना लूँगी। ये मैं आपको दिखा भी दूँ, माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हमें ऐसा ही गोश्त चाहिए। बस ये मैंने गोश्त छान लिया है। अब इसमें से ये सारा जो है ना मसाला वगैरह निकल जाएगा, बोटियाँ मैं रेशे कर लूँगी। तो क्योंकि हलीम में कोई भी साबुत चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। ये मैंने यखनी निकाल ली है। अब मैं ये यखनी मैंने पतीला धो लिया है, उसी पतीले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसमें डालूँगी दाल। दाल को जितनी देर गलने में लगी मैं आपको बता दूँगी। बस मैंने 5 लीटर पहले पानी डाला था, जिसमें गोश्त गल गया था। पानी मुझे कम लगा, 1 लीटर मैंने पानी और डाल दिया, क्योंकि घंटा 1.5
दालों को गलने में लगना है। अब पानी तकरीबन बॉयल होने की कंडीशन में आ गया। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये जो दालें तकरीबन 3-3.5 घंटे भीगी हुई हैं, आप भी तकरीबन 3 से 4 घंटे दालों को ज़रूर भिगोइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारी दाल मैं इसमें डाल दूँ। ये दालें मैं इस पानी में ऐड कर दूँ। मीडियम आंच पे सारा ये काम किया है। अब ये दालें गल जाएंगी जब, तो फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है, बताऊंगी एग्जैक्ट टाइम क्या लगा है। उधर मैंने गोश्त को क्या किया, कूंडी में मैं दालें हमारी गल रही हैं, इधर मैं सिर्फ 5 मिनट हमें लगेंगे। मेरा अपना एक तरीका है, आप ज़रूर इस तरीके को फॉलो कीजिएगा। ये देखें, अब मैं इस कूंडी में ना गोश्त को अच्छी तरह इस पीस लूँगी, इसके अलग बारीक बारीक रेशे बन जाएंगे। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। देखें भी बस माशाल्लाह लुक देखें आप हलीम की। दालों को जब 2-3 जोश आ गए, साथ ही मैंने इसके गोश्त डाल दिया था। तकरीबन 1-1.25 घंटा लगा है, दालें जो है गल गई थी हमारी। तो अब 15-20 मिनट हो गए हैं, मैं साथ ही ये घोटना चला रही हूँ। आपने बिल्कुल जब दालें गल जाएं तो आपने इसको छोड़ना नहीं, वरना वो जो दालें और चावल और दलिया वगैरह है वो मिक्सचर साथ लग जाएगा। आप ना शुरू से एंड तक प्रोग्राम को देखा करें, आपको बहुत सारी टिप और ट्रिक्स मिलेंगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने 4 से 5 मिनट के बाद ना अच्छी तरह ही ये हार्ड वाला चम्मच लेके चारों तरफ से इसी तरह साफ़ करना। उसके बाद इसको नीचे से 5-6 मिनट के बाद ना एक दफ़ा ज़रूर चला दें ताकि नीचे लगे ना, वो आपको आसानी हो जाएगी। और अब तकरीबन 1 घंटे के लगभग मैंने इसका घोटना चलाना है। जो तकरीबन हो जाएगा ना इसका टाइम 4-4.5 घंटे में कुल हमारा टाइम लगेगा और हमारी हलीम ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। इसी तरीके को फॉलो करना है। जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें आप अपना लहसुन तड़के के लिए बना लें, अदरक काट के रख लें, धनिया और प्याज ब्राउन करके रख लें। बस अल्हम्दुलिल्लाह हलीम मैं आपको दिखाती हूँ तैयार हो गई है। ये हलीम के लिए तड़का बन रहा है, बाकी लाजमत सारे हलीम के तैयार हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आपने इस डिश को ज़रूर ट्राई करना है और गौर से आपने इस डिश को देखना है, फिर बनाना है, फिर बताना है कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भी बस तकरीबन 4-4.25 घंटे लगे हैं और कमाल की लुक, कमाल का टेस्ट। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लहसुन का और ज़ीरे का तड़का लगा रहे हैं। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें आप हलीम की रेशे देखें आप, माशाल्लाह। देखें जैसे धागे, ये कैमरा आपको दिखा रहा हो तो माशाल्लाह। ये देखो, मैं दोबारा आपको दिखाऊं, ये देखें इतनी लेसदार माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और इधर देखिएगा, नमक मिर्च जब आप दालें गला लेते हैं ना, सारी चीज़ें गल जाती हैं, फिर आपने टेस्ट कर लेना अपने हिसाब से। नमक मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिर्ची ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि ऊपर से बड़े लवाजमत होती हैं, चाट मसाला, सब्ज़ मिर्चें, ये ऐसी चीज़ें, तो इसलिए ध्यान से डालिएगा। देखें भी बस अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब देखें इसके साथ ये सारे लवाजमात होना मस्ट होते हैं। देखें चाट मसाला, लेमन, ग्रीन चिली, धनिया, ब्राउन की प्याज और अदरक। कुछ हम इधर डाल देते हैं, कुछ हम जब सर्व करेंगे सबके साथ मिल के खाएँगे। थोड़ा सा चाट मसाला भी ऊपर डाल देंगे, बाकी लवाजमात साथ रखेंगे। जिसको जितना खाना है वो इस्तेमाल करता रहेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें भी बस सब कुछ तैयार हो गया है। अब मैं बेटी से कहूँगी चख के दिखाए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, देखने में इतनी अच्छी और खाने में तो क्या ही बात है। चले भी बस दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।